पास जो समस्या थी वो ये था कि पहले ये बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे थे क्योंकि पैसे की कमी हुआ करती थी। और फिर इसके बाद इन्होंने दुकान डाला था, अपना रोजगार डाला था कि इससे हमारी घर की स्थिति ठीक होगी, मैं बच्चे को पढ़ा पाऊंगी, उनकी परवरिश कर पाऊंगी। पर वो भी दुकान जो है टूट गई। और फिर इसके बाद इनके परिवार में जो जरूरतें हुआ करती थी वो पूरा नहीं हो पा करती थी। खाने पीने की भी मतलब ये लोगों ने बहुत कोशिश किया था, इनके पति भी कोशिश किए थे कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो, सारी चीजें बेहतर हो, पर जो रोजगार डाले वो भी टूट गया। और अपने बच्चों को पैसे की अवधि की वजह से मतलब पैसे कम होने की वजह से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे थे। पर जब ये बता रही हैं, जैसे मैं संजय के साथ एकजुट हुआ, एक मन हुआ, मैंने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करवाया, पैसे के लिए प्रार्थना करवाया। और फिर इसके बाद मैंने हमारे काम होने शुरू हुए। और फिर इसके बाद मैंने लगातार ईमानदारी से अपने भेंट, अपने दशमांश प्रभु के भवन में लाती रही। जो परमेश्वर की आज्ञा है मैं करती रही। और अब जो है हमारी सारी स्थिति बेहतर है और पूरी तरीके से ठीक है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है, मुबारकपुर से आती हूँ। आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा लिखा पा रहे थे आप लोग? मेरी आर्थिक तंगी बहुत खराब थी, मेरे पैसे के लिए बहुत दिक्कत थी। अच्छा, इसीलिए। और दुकान आपका कितने लाख का दुकान आपने डाला था? कितने हजार पैसे का? 50,000 के लगभग था। और कितने दिनों में टूट गया? लगभग 5-6 महीना तक ले चला होगा, वो भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है। हम लोग उसको भी लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जी, परिवार की जरूरतें क्या थी आपकी? परिवार की जरूरतें बहुत कुछ कमी थी कि हमारे बच्चे भी बड़े हैं, हम लोग आगे क्या करेंगे। फिर उसके बाद पास्टर जी प्रार्थना किए। अच्छा, ये आपने अपने पति को कहाँ भेजने की बहुत कोशिश करी? वो विदेश जाने के लिए बहुत कोशिश, मतलब क्या कोशिश किया गया आप लोगों ने? बहुत कोशिश किया, कहीं वीजा मिल जाए, किसी से बात कर रहे थे जाने के लिए, हर जगह नहीं हो जाता था। कोई किसी न किसी बहाने से वहाँ से नहीं हो पाता, कैंसिल हो जाया करता था, नहीं हो पाता था। इन्होंने भी बहुत कोशिश करी अपने पति को। देखिए, यहाँ पे रोजगार नहीं है अपने यूपी के अंदर, तो इन्होंने भी बहुत कोशिश करी कि हमारे पति का वीजा लग जाए, वो बाहर चले जाए, ताकि हमारी स्थिति ठीक हो सके। जो बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, जो मैंने दुकान डाला वो भी टूट गया, अब घर की स्थिति बहुत खराब है, तो स्थिति ठीक हो जाएगी। पर पति भी नहीं जा पा रहे थे बहुत कोशिश के बाद। पर जब आपने संजय के साथ एक मन हुआ है और प्रेयर कराई, इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद मेरे पति 2-3 दिन के अंदर जब प्रार्थना हुआ तो पता चला कि विदेश जाने के लिए अपने आप ही लोग बताने लगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कोशिश के बाद कुछ नहीं हो रहा है, पर जैसे इन्होंने प्रार्थना करवाया, अब 2-3 दिन की गवाही है कि 2-3 दिन के अंदर में मतलब उनका मतलब वहाँ से अपने आप लोग कहने लगे कि आप आ जाओ और आपके लिए यहाँ पे काम रखा हुआ है। जी, फिर क्या हुआ? तो फिर इसके बाद ये कहे वहाँ नहीं जाएंगे, तो हम उनसे बात किए तो वो कह रहे नहीं, तो हम कहे नहीं वहीं पर जाइए, परमेश्वर की मर्जी है, तभी तो वो आपको बार बार पूछ रहे हैं। हाँ। तो उसी जगह गए हम। जब हमारे पास 2 पैसा था या 4 पैसा था, तभी हम परमेश्वर को हमेशा दशमांश देते रहे। जी। आज भी देते हैं, दशमांश देते हैं। मेरे घर में कुछ कमी नहीं है, मेरी बीमारियां भी नहीं है। जो भी मैं पहले दशमांश नहीं देती थी न, मैं चर्च में जाती थी, उससे ज्यादा मैं दवाइयां ढोके लेके आती थी। अब परमेश्वर के दुआ से अब मैं खाने पीने से कुछ भी कमी नहीं है, दशमांश देने से हम लोग बहुत आगे हैं। 1 मिनट, ये बता रही हैं कि पहले पैसे जो हमारे आते थे, इतनी आर्थिक स्थिति क्यों थी, ये बता रही हैं कि दवाइयों में ज्यादा पैसे हमारे खर्च हुआ करते थे। पर हाँ, अब प्रेयर हुआ, दुआ हुआ, तो वो जो पैसे मेरे बच रहे हैं वो इसी वजह से, क्योंकि अब दवाइयाँ मेरे घर में नहीं है और पूरी तरीके से हम लोग ठीक हैं, जिसकी वजह से अब हमारी स्थिति और भी बेहतर है और मेरे पति का भी काम लग गया। जी, फिर क्या बता रही हैं आप? फिर ये हम बता रहे परमेश्वर हमारी बीमारियों को देखता है, तो हमारे दशमांश की और भेंट को भी देखता है। जी। सब परमेश्वर की मर्जी है। हम जो करते हैं परमेश्वर के लोग नहीं कहते हैं, परमेश्वर के बाइबल में भी लिखा है इस बातों को लेकर। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा है, ये आज्ञा। जी, सबको जय मसीह की, यही मेरी गवाही। हालेलुया, हालेलुया। मिलके प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, वो पूरा करते हैं। जब मानते हैं तो परमेश्वर से प्रसन्न होता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो मुझसे प्रेम करता है